मराठा रिजर्वेशन एक तरह से महाराष्ट्र हुकूमत की आजमाइश है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आज सभी पार्टियों के साथ बैठक की थी कल, ताकि रिजर्वेशन के मुद्दे पर आम सहमति बन पाए। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ना तो अभी तक आंदोलनकारी माने हैं, उल्टा अब ओबीसी तबका भी नाराज होने की कगार पर है। रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की आग बीते 2 दिनों के मुकाबले थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। मराठा आंदोलनकारियों ने बुध को पुणे में भी मुजाहरा किया। आंदोलनकारियों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे पर टायर जलाकर शिंदे फडणवीस हुकूमत को वार्निंग दी कि जल्द से जल्द उन्हें रिजर्वेशन चाहिए। जलते टायरों से उठते काले धुएं के बीच कुछ आंदोलनकारी आंदोलन का झंडा लहराते नजर आए। 2 दिनों की हिंसा और आगजनी के बाद जगी महाराष्ट्र हुकूमत ने सुबह सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के लीडर शामिल हुए और मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। दरअसल मराठा आंदोलनकारियों को फौरी तौर पर मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। शिंदे सरकार चाहती है कि कुणबी तबके में शामिल कराकर मराठा को रिजर्वेशन दे दिया जाए, क्योंकि शिंदे सरकार महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की हद को बढ़ा नहीं सकती। शिंदे सरकार ने मराठा तबके को कुणबी कास्ट का सर्टिफिकेट देने का फैसला एक दिन पहले ही कर लिया था और बुधवार से मराठा कम्युनिटी के लोगों को कुणबी कास्ट का सर्टिफिकेट भी मिलना शुरू हो गया। शिंदे सरकार के इस फैसले से आंदोलनकारी लीडर मनोज जरांगे बहुत खुश नहीं हैं। पिछले 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं। मराठा समाज को कुणबी कास्ट का सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपना भूख हड़ताल खत्म नहीं किया है। कायदा पारित करने के लिए आधार चाहिए था, दस्तावेज का, यानी कि पुरावे का। वो तो मिल गए आपको, फिर क्यों नहीं दे रहे आप महाराष्ट्र को पूरे आप कुणबी प्रमाण पत्र ओबीसी में क्यों नहीं देते? आपने बोला था पुरावा लेने के बाद अहवाल बना के हम दे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? आप थोड़ी ही लोगों को दे रहे, ये मान्य नहीं, हमको मान्य रहेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं। क्योंकि मौजूदा सरकार मराठा तबके के कुछ लोगों को ही कुणबी सर्टिफिकेट दे रही है, इसलिए मनोज जरांगे को ये फैसला मंजूर नहीं। उन्होंने फिर से धमकी दी है कि वो एक बार फिर से जल का त्याग कर देंगे। इस बीच जिस कुणबी कास्ट में मराठा तबके को शामिल किया जा रहा है, वो भी शिंदे सरकार के फैसले से खुश नहीं है। कुणबी तबके और ओबीसी कास्ट के लोग भी इस फैसले के खिलाफ आ गए हैं। यह तो हमारी मांग है कि मराठा समाज के आप पूरा रिजर्वेशन कर सकते हैं तो ओबीसी का भी करना चाहिए। तो ओबीसी का भी जो एम्पिरिकल डेटा जो है ना, वो जमा करके ओबीसी का जो 32,000 सीट जो कम हुए हैं वो वापस ओबीसी को देना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे महाराष्ट्र में ओबीसी की कोई सुन नहीं रहा है। ओबीसी खतरे में है, उनकी जान और प्रॉपर्टी भी खतरे में है। उनके घर को टारगेट किया जा रहा है, उनके शॉप्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके रेस्टोरेंट को टारगेट किया जा रहा है। ये जो है ये स्थिति महाराष्ट्र में इसके पहले कभी हुई नहीं थी। मतलब शिंदे सरकार के फैसले से न तो मराठा तबका पूरी तरह खुश है और अब तो ओबीसी कास्ट के लोगों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है। वहीं शिंदे सरकार के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं कि वो मराठा तबके को अलग से रिजर्वेशन दे पाए। इधर पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे सरकार को परेशान करने की तैयारी में है। एक तरफ एनसीपी शरद पवार की पार्टी के लीडर वजीर आला की ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल थे, तो दूसरी ओर एनसीपी के लीडर मराठा आंदोलनकारियों के सपोर्ट में भी खड़े दिखे। एनसीपी शरद पवार पार्टी के लीडरों ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी की आबादी करीब 4 करोड़ है। इसमें से काफी तादाद में लोग बेहद गरीब भी हैं। रियासत में ओबीसी को 19% रिजर्वेशन मिला हुआ है। महाराष्ट्र हुकूमत ने पहले से रिजर्वेशन में शामिल कुणबी कास्ट में मराठा को शामिल तो कर दिया है, लेकिन शिंदे हुकूमत का ये फैसला कहीं महाराष्ट्र में कास्ट के बीच लड़ाई की वजह न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।